बच्चों, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या, ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जानिए कि परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम लोग परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। बच्चों, दूसरा वर्ड आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार। तो भार कहाँ पे स्थित होता है? परमाणु के नाभिक में। तो नाभिक में जो जो चीज़ें होंगी वो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को निरूपित करती हैं या बताती है। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन भी संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या हम लोगों को कैसे प्राप्त होगी? यदि हम लोग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, द्रव्यमान संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक से क्या होगी? ज़्यादा ही होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या बताता है, जबकि द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करके बताया जाता है। यहाँ एक तालिका दिखाई जा रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भी 1 ही है। हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और द्रव्यमान संख्या 4, अर्थात 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन। उसी तरीके ऑक्सीजन का देख लीजिए, 8 परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और 16 जो है द्रव्यमान संख्या। बच्चों, अब हम लोग समस्थानिक, जो हमारी द्रव्यमान संख्या नहीं कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, जिन जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है लेकिन भार अलग अलग हो जाता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। आवर्त सारणी में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं समस्थानिक तत्वों का, वो आप लोगों को आगे 10th में बताया जाएगा। तो इसमें आप तालिका को देखिए कि इसमें देखिए कैसे है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये सब हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। देखिए सब में, तालिका में पहला सारणी देखिए, परमाणु संख्या सब में समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? अलग अलग हो गई, ठीक है। समस्थानिक और समभारिक 2 शब्द आते हैं, आप लोगों के सिलेबस में केवल समस्थानिक है, तो हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये तालिका आप लोग देख के समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट 2 टॉपिक पे आते हैं। आयनों का बनना हमारा पहला टॉपिक है, आयनों का बनना, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है संयोजकता, ठीक है। तो बच्चों, हम ये 2 टॉपिक अब आगे देखेंगे, आयनों का बनना और संयोजकता। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आयन होते क्या हैं। देखिए बच्चे, मैंने बताया कि कोई भी अगर नाभिकीय मॉडल है या परमाणु है, तो अगर नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन प्रकार के होते हैं। उदासीन का मतलब क्या हुआ? कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, ठीक है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या होता है? इस स्थिति को क्या बोलते हैं? उदासीन, ठीक है। तो जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो कोई भी परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और उदासीन होने का मतलब क्या है? वो आवेशित नहीं होते हैं। एक हिसाब से हम लोग उनको आवेशित नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयन होता क्या है? आपको बता दूं, आयन पहली बात तो 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन
और दूसरा होता है ऋण आयन। तो आप लोग समझ रहे होंगे आयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन, ठीक है, प्लस का, और दूसरा ऋण आयन, ठीक है। धन आयन को E प्लस और E माइनस। अब ये बनता कैसे है, तो आइए मैं इस पे चर्चा करती हूँ। बच्चों जैसे बोर ने का, आपको बोर का परमाणु मॉडल दिख रहा होगा। बोर ने ये बताया था कि बीच में क्या होता है, नाभिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये गोल बिंदु क्या है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा होती है। अभी आगे की क्लास में आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इन कक्षाओं के नाम क्या होते हैं, K, L, M, N, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, फिर दूसरी कक्षा में 8, ठीक है। इसी प्रकार एक सूत्र होता है 2n⁻²। इससे जो होता है हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षाओं के बढ़ने पर निकालते हैं। जैसे पहली कक्षा हो गई तो n क्या हो गया, 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया, 2। अगर n बराबर दूसरी कक्षा की बात की जाए तो दूसरी कक्षा में क्या होगा, 2 × 2 की घात 2, इसमें वैल्यू रख रही हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। तो ये क्या हो गया, पहली और दूसरी कक्षा में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। तो इसी का उदाहरण लेके हम चल रहे हैं। तो ये परमाणु जो है अभी उदासीन की स्थिति में है। और आप लोगों को ये बता दें, जब भी कोई परमाणु होता है तो उसमें क्या होता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को पूरी करने की क्षमता होती है। वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनों को मांगता है या उनसे लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आयन बनते हैं। आइए समझते हैं कैसे आयन बनते हैं। बच्चों हम लोग हाइड्रोजन परमाणु को लेकर चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 1। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1। जब इसका परमाणु मॉडल बनाते हैं तो ये नाभिक हो गया, यहाँ प्रोटॉन हो गया। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में घूम रहा है। तो आपको बता दूं यहाँ पर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होने चाहिए, लेकिन है इसके पास कितना, 1। तो ये किसी न किसी परमाणु से इसको क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, देने पे क्या आएगा, इस पे धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धन आवेश। और यदि किसी से लेता है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश, ठीक है। तो मोस्टली हाइड्रोजन को हम लोग धन आवेश में ही दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसी तरीके अगर हम लोग कार्बन पे आते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। जब इसका परमाणु मॉडल बनाएंगे तो नाभिक में ये प्रोटॉन हो गया है। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए आप, 2 और 4, पहले में 2 हो गया। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3, 4, और इसको आवश्यकता कितने की है, 8 की। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से मांगेगा कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए किसी से भी जुड़ने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पर ये क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यदि लेता है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। क्या हो जाएगा, इस पे ऋण आवेश, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन ये सोचेगा कि किसी को दे दें, तो इस पर क्या आ जाएगा, धन
आवेश। ठीक है, तो आवेश जो होता है इसी प्रकार बनता है, इलेक्ट्रॉनों को लेकर अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना या इलेक्ट्रॉन देकर अपनी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉनों को ले देना, मतलब पूरा करना, ये क्या कहलाता है? आवेश। ठीक है, ऑक्सीजन का भी आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 6। तो यहाँ पर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इसलिए ऑक्सीजन पर की संयोजक, इस ऑक्सीजन पे कितना आवेश आ जाता है? -2 का। अब इसी से आप लोग संयोजकता समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए संयोजकता पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन में मैंने क्या बताया? 4। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसको आवश्यकता कितने और की है? 4 और मिल जाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जैसे ये कार्बन का परमाणु मॉडल हम बना रहे हैं। ठीक है, ये बीच में नाभिक हो गया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दूसरी कक्षा में इसको कितने चाहिए? 4 भरे, लेकिन चाहिए कितना है इसको? 4 और चाहिए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, तो यही इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। ठीक है, समझ रहे हैं? ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं हम लोग। चलिए, ऑक्सीजन आता। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। अगर इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाए तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिकीय मॉडल देखिए, नाभिक हो गया, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। दूसरी कक्षा में क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको चाहिए कितने? 8। देखिए यहाँ और यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो गई? क्या हो गई? 2। ठीक है, अब 2 क्या है? क्योंकि बाहर से ले रहा है, अगर आयन के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? -2 का आवेश। तो जो आवेश होता है एक हिसाब से वही उसकी संयोजकता को दर्शाता है। कार्बन पे हम लोग -4 लिखते हैं, ठीक है, या +4, जो भी आप लिखिए, -4 ही लिखते हैं, नहीं प्लस लिखते हैं, +4 लिखते हैं कार्बन पे। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। इसी तरीके हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता होती है इसके अंदर या देने की क्षमता होती है, यही इसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आयनों का बनना और संयोजकता कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।